परमेश्वर का सुंदर समय के लिए कि खुदावन ने एक बार फिर से हमें यह अवसर दिया कि हम उसकी आराधना करें। मेरे प्रियो, हम मनुष्य को परमेश्वर मौके पे मौका देता है, समय देता है कि हम उसकी आराधना करें, उससे बातचीत करें, उसके अनुसार जैसा परमेश्वर चाहता है उसके अनुसार हम कार्य कर सके। लेकिन हम मनुष्य जो हैं, हम मनुष्य संसार की बातों में, संसार की चीजों में लिप्त रहते हैं और पूरी रीति से हम भूल जाते हैं कि हमारी बहुत सी जिम्मेदारियां भी हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कैसे हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है? क्या हम संसार की बातों में चल के अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, या हम परमेश्वर की बातों पर चल के, हम परमेश्वर की बातों पर चल करके परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये बातें मुझे और आपको देखनी, क्योंकि शैतान मुझे और आपको फंसाना चाहता है शैतान कि हम परमेश्वर के कार्यों से क्या हो जाएं, हम परमेश्वर के कार्यों से दूर हो जाएं और हम उससे अलग हो जाएं, ताकि वो हमें अपने कब्जे में ले सके और जो खुदा की बातों के अनुसार लोग जो चल रहे हैं उनको वो परमेश्वर से क्या कर सके, अलग कर दे। ये उसका उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? शैतान का उद्देश्य है कि वो मनुष्य को चाहता है कि वो उसको परमेश्वर से अलग कर दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद हम फिर वचन में चलेंगे। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी प्यार, आपकी दया, आपकी करुणा और आशीष बरकत होगी। खुदावंद यीशु मसीह, आपने हमको संभाला, अपने अनुग्रह में रखा, इसके लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं या जो ऑफलाइन हो रहे हैं, उन जो ऑफलाइन इसको देखेंगे, परमेश्वर आप सबको आशीष दीजिए, बरकत दीजिए और अपने अनुग्रह में रखिए, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने वाला बन सके। प्रेज द लॉर्ड। और हम सब परमेश्वर की आराधना करने वाले बन सके, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाले बने रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि उसने हमें यह अवसर दिया है कि हम उसकी महिमा कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि शैतान हमको अपने कार्यों में फंसाना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, वचन में कुछ बातें करें, मैं एक गवाही देना चाहता हूं और मेरे जीवन को प्रेरित करा उस गवाही ने। वो हमारे एक अजीज भाई ब्रदर मिरिनाल थॉमस के लिए, जो भोपाल से हैं और आगरा मसीह मंडली पेज पर वो भाई लगातार आते रहे हैं। और आज कल उनको से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ, मुझे 29 तारीख को 29/12/2023 को पूरा 1 वर्ष हो जाएगा और मैं चाहता हूं कि मैं प्रभु के वचन को शेयर करूं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस भाई को ये अवसर परमेश्वर ने दिया कि वो आगरा मसीह मंडली पेज पर उनको प्रचार करते हुए 1 वर्ष हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। और सबसे बड़ी गवाही ये है कि वो 1 साल हो गया, वो नहीं है। सबसे बड़ी गवाही ये है कि वो भाई आज भी आईसीयू में एडमिट थे। क्या बात, कि वो आज भी आईसीयू में एडमिट थे। भोपाल में वो रहते हैं, वो भाई मिरिलाल थॉमस साहब, वो हमारा छोटा भाई है और उनको कुछ किडनी की प्रॉब्लम है और वो काफी परेशान है और उनको बीपी की प्रॉब्लम है। और वो भाई लगातार प्रभु के वचन की सेवकाई करते रहे और मैंने प्रचार के बाद उनसे बात करी, मेरी पत्नी ने प्रचार के बाद उनसे भाई से बात करी और उन्होंने ये बोला कि आज मैं बड़ा विचलित था,
बड़ा परेशान था, क्योंकि वो आईसीयू में एडमिट थे। वो आईसीयू में एडमिट थे, और आईसीयू में एडमिट होने के कारण से वो प्रचार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि शैतान हमें अपने जाल में फंसाना चाहता है। कभी कभी हम मनुष्य जो हैं वो भी ये काम करते हैं कि हम क्या करने लगते हैं, हम सोचते हैं कि अरे कौन करे, अरे कौन करे, अब तो त्योहार का टाइम है, क्रिसमस होके चुका है, लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, हम लोगों के घरों पर जा रहे हैं। और ये बड़ा सोचना है लोगों का। और मैं आपको सच बताऊं, प्रेज द लॉर्ड, पास्टर दीपू मसीह, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है पास्टर जी, जय मसीह की, प्रभु आशीष दे आपको और बड़ा दिन आपको बहुत मुबारक हो। तो उस भाई की मैं गवाही ये देना चाहता हूं कि वो आज आईसीयू में एडमिट थे और अब नॉर्मल वार्ड पे आ गए, और उनको किडनी की प्रॉब्लम है, और उस भाई की तबीयत काफी दिनों से खराब है और वो हॉस्पिटलाइज हैं, लेकिन उन्होंने वहां रहकर भी प्रचार किया। सो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसे प्रभु के दास हैं जो कि विपरीत हालात होने के बावजूद भी उन्होंने प्रचार किया। प्रेज द लॉर्ड, ये बड़ी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। आज और कल मेरी कुछ पास्टर से मुलाकात हुई, बात हुई, तो उनका कहना था कि भैया वो ऐसा है कि अभी तो क्रिसमस चल रहा है, लोग आ रहे हैं, लोगों के घर हमें जाना पड़ रहा है, मुलाकात हो रही है, तो समय हम नहीं निकाल पा रहे। हम ये सोच रहे हैं कि हम 1 तारीख से या नए वर्ष से हम क्या करेंगे, प्रचार फिर से आरंभ करेंगे। लेकिन धन्यवाद देता हूं ऐसे लोगों के लिए कि जो प्रभु के वचन की सेवकाई के लिए उन हालातों में प्रचार कर रहे हैं जो बड़े विपरीत हालात हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का और भाई मृणाल थॉमस जी के लिए, वो हमारा अजीज भाई, जबकि विपरीत हालात में भी उसने प्रचार किया। और ये हम पासवानों के लिए, हम प्रभु के लोगों के लिए, सुसमाचार प्रचार करने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि उस भाई ने जीवित गवाही दी हमें कि वो और आज भी जब प्रचार किया तो अस्पताल में वो वार्ड में है। प्रेज द लॉर्ड। अशोक जी, जय मसीह की। और वो भाई आज भी हॉस्पिटल के बेड पे बैठ करके उन्होंने प्रचार किया। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैंने प्रचार के बाद उनसे बात की, क्योंकि हम ऑनलाइन रहते हैं, प्रचार के समय में मैंने और मेरी पत्नी ने उनके लिए प्रार्थना करी और उनको परमेश्वर को धन्यवाद दिया ऐसे अजीज भाई के लिए। तो मेरे प्रियो, शैतान तो चालाकियों के द्वारा मुझे और आपको घेर लेता। और मैं आज एक से बात हुई, तो एक पासवान साहब का फोन आया, वो कहते हैं कि भैया जो है कुछ आप अपने चर्च से करिए कि कुछ लोगों को मैच खिलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि क्रिसमस में, ये क्रिसमस हो गया और नया साल करीब है, हम मैच खिलाएं चर्चेस को लेकर के, अब बड़ा कोई धमाल करें। मेरे प्रियो, हमें धमाल नहीं करना है, हमें धमाल करना है परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के नाम के प्रचार के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए धमाल करना है, ना कि हम अन्य बातों में लगे। ये समय बड़ा क्रूशियल समय है मेरे प्रियो, ये बड़ा कठिन समय है ये मेरे प्रियो। न जाने कब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाए, तो मुझे और आपको तैयार रहना है इस समय कि कभी भी जब भी प्रभु यीशु मसीह आए तो मैं और आप प्रभु के लिए तैयार रह सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर कमलेश सिंह जी, जय मसीह की, प्रभु आशीष दे आपको, आपके परिवार को। तो मेरे प्रियो, शैतान तो अपनी चालाकियों से मेरे और आपके हृदय में बातों को डालता है कि हम किसी भी तरीके से उसके जंजाल में फंस जाएं। हमें शैतान की शक्ति को कभी भी कम करके नहीं आंकना चाहिए। कई बार हमेशा हम शैतान के डर में रहते हैं। शैतान हमें अपने चंगुल में फंसाने के लिए बहुत बहुत प्रयत्न करते हैं, और जो लोग कमजोर होते हैं वो आसानी से उसके चुंगल में फंस जाते हैं। वो ऐसे
प्रकार से आपको चालाकियों के साथ अपने चुंगल में फंसाता है कि आप उसमें एकदम फंस जाएं, घबरा जाएं, और वो आपको फंसा करके अपनी ओर खींच ले। कई बार हम शायद इतना डर जाते हैं कि हम प्रभु को भी छोड़ देते हैं। जैसे मैंने अभी बोला ना कि उस भाई के लिए एक जीवित गवाही है हम सबके लिए। ऑनलाइन उन्होंने प्रचार किया कि अस्पताल में रह करके उस बेड पर भी उन्होंने प्रचार किया। इससे बड़ी गवाही हमारे जीवन के लिए कोई नहीं है मेरे प्रियो, बड़ी अद्भुत गवाही है। हालेलुया। अब मनुष्य को, बड़े बड़े पासवानों को, प्रभु के सेवकों को हल्का सा बुखार आ गया, थकावट हो गई, बहुत बिजी थे, आज प्रचार नहीं कर पाएंगे, ये कह करके वो इस बात को छोड़ देते बड़े हल्के में। लेकिन परमेश्वर के वचन को हम क्यों परमेश्वर के समय को हम क्यों काटते हैं? परमेश्वर के कामों में ही हम क्यों लापरवाही करते हैं? परमेश्वर के ही कामों में भी नींद क्यों आ जाती है? परमेश्वर के ही कार्यों में हम कहते हैं कि हमारी हिम्मत टूट गई है? क्यों? सवाल है मेरे और आपके लिए मेरे प्रियो। प्रभु ने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ, सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, वचन कह रहा है। और हम क्या सुना रहे हैं कि हम थक गए, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो मेरे प्रियो, कहने में मुझे कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि प्रभु के वचन को की सेवकाई हमारे लिए सर्वप्रथम है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। पौलुस साहब मसीह लोगों के लिए लिखते हैं और कहते हैं, दूसरा कुरिन्थियों का 2:11 पद में कहते हैं, शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। जो मनुष्य है वो शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। क्या नहीं है? अनजान नहीं है। अब जब अनजान नहीं है, फिर हम क्यों फंस जाते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे मन जो है निराशा में चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि अरे हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, ये दुनिया भर की बातें हमारे मन में आने लगती है। और वो कहता है कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। आज भी शैतान लोगों के बीच में कार्य कर रहा है। आज भी हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि वो लोगों को बड़ी सुंदर सुंदर वस्तुओं से लुभाता है, आकर्षण दिलाता है। मेरे प्रियो, हर चमकती चीज हीरा नहीं होती, हर चमकती हुई चीज हीरा नहीं होती। इसलिए मुझे और आपको देखना है कि संसार में जो लुभावनी बातें हैं, संसार में जो गंदी बातें हैं, संसार में जो बुरी चीजें हैं, उनका बहुत जबरदस्त आकर्षण है मेरे प्रियो, बहुत आकर्षण है। और उस आकर्षण में हम क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम किस उद्देश्य के लिए संसार में भेजे गए। परमेश्वर ने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ। हम दिन भर में, या हम कैसे भी कितनी बार लोगों को प्रभु के वचन को शेयर करते हैं, या प्रभु की बातों को हम लोगों को समझाते हैं। क्या जब हम अपनी आराम शैया पर लेटते हैं, तो क्या हम इस बात का आंकलन करते हैं कि कितने लोगों को हमने प्रचार किया है, या कितने लोगों को हमने सुसमाचार सुनाया है? ये नहीं कि आज हमने रविवार के दिन सेवा कर दी, या त्योहार के दिन सेवा कर दी, या जो भी है, जिस भी दिन को हमें कहीं बहुत अवसर मिला तो कर दिया। मेरे प्रियो, हर पल हर क्षण मुझे और आपको परमेश्वर के बारे में लोगों को समझाना और बताना है। चाहे शैतान तो वो चाहता है कि संसार का जो आकर्षण हमें दिख रहा है, उस आकर्षण में हम चले जाएं। मनुष्य जो है आज क्या है, संसार में दुनियावी आनंद की चीजों को खोज रहा है। किसको? दुनियावी आनंद की चीजों को खोज रहे हैं हम, जिससे मनुष्य को शारीरिक सुख मिलता है,
आत्मिक सुख की बात वो नहीं कर रहा है, शारीरिक सुख की बात कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि मनुष्य जिस खोज में लगा है, बहुत सी ऐसी चीजें जिसका आनंद वो उठा रहा है, परंतु उसकी संतुष्टि पूरी नहीं होती। मनुष्य संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। अभी ये कर लिया तो ये ले लूं, अब वो ले लिया तो वो कर दूं, मतलब इसके पीछे आज चलता चला जा रहा है मनुष्य। एक से एक लालसाएं उसके जीवन में आ रही है, लेकिन पूर्ति उसकी हो नहीं पा रही है। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 4 पद कहता है, जिन्हें केवल सुख विलासी पसंद होगा, अंतिम क्षणों में, अंतिम समय जब आएगा मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन होने वाला होगा, उस समय केवल मनुष्य सुख विलास के अंदर फंसा होगा। जो लोग सुख विलास के पीछे लगे रहते हैं वो शैतान के पीछे चल रहे हैं। क्या आप और मैं इस बात को देख रहे हैं? लिखा है, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। और आज विश्वासघाती भी लोग हैं, ढीठ भी हैं, आज घमंडी भी हैं, और परमेश्वर के नहीं, खुदा के नहीं, परन सुख विलास के, जो उनको शारीरिक सुख मिल रहा है, उस विलास को चाहने वाले बने हुए हैं। और जो लोग सुख विलास के पीछे रहते हैं वो किसके पीछे चल रहे हैं? वो शैतान के पीछे चल रहे हैं मेरे प्रियो। वो कहीं और नहीं जा रहे, वो तो शैतान के पीछे चल रहे हैं। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसका 25वां कलाम कहता है, दुनिया के सुख विलास बस थोड़े दिन के लिए होते हैं। दूसरा इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसका 25वां कलाम कहता है कि थोड़े जो सुख विलास है या जो सांसारिक सुख है, जो सांसारिक आकर्षण है मेरे प्रियो, वो थोड़े दिन के लिए हैं। लिखा है जैसे वचन में अभी डाला गया है, प्रेज द लॉर्ड, जो वचन में डाला गया है उसको हम देख सकते हैं, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम लगा। किसको? मूसा को। चाहता तो वो फिरौन की बेटी का बेटा बनकर बहुत आनंद का जीवन गुजार सकता था, लेकिन उसने क्या करा? उसने परमेश्वर के साथ, लोगों के साथ दुख भोगना उसको पसंद आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने आप को जांचना है, देखना है कि किसके पीछे हम चल रहे हैं। शैतान आज लोगों को बहकाकर कहता है कि परमेश्वर की सेवा करने में कुछ नहीं है। जैसे मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि जैसे आज बहुत से लोगों ने हमसे बात करी और हमने उनसे बात करी और कहा कि भैया अभी हम प्रचार नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे प्रचार? क्योंकि अभी थोड़ा सा त्योहार खत्म हुआ है, लोग मिलने आ रहे हैं, लोगों के साथ हम बातचीत करनी है, इधर जाना उधर जाना, लेकिन घर पे तो आना है ना। तो एक समय निश्चित करिए और परमेश्वर के वचन को शेयर कीजिए। संसार की बातों में, संसार की चीजों में लिप्त हैं आज लोग। शैतान आज लोगों को बहका कर कहता है कि परमेश्वर की सेवा करने में कुछ नहीं है, इसलिए खाओ पियो और मौज करो। क्या करो? खाओ पियो और मौज करो। आज मनुष्य इसी पे चल रहा है। अनेक लोग आज शैतान की चालाकियों के शिकार हो रहे हैं मेरे प्रियो। लोगों के मनों को बहाने बनाने की आदत बढ़ती जा रही है। जैसे कैन ने हाबिल की हत्या की और परमेश्वर ने पूछा तेरा भाई हाबिल कहां है? तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम है, बहाना बना दिया। परमेश्वर ने पूछा आदम से कि तूने ये क्यों किया? जब मैंने तुझे मना किया तो कहते तूने जो स्त्री दी थी ना, परमेश्वर, इस स्त्री ने मुझे खिला दिया। एक दूसरे पर बहाना लगा करके एक दूसरे पर दोष मल रहे हैं।
आज हम देख रहे हैं बात बात पर जो मसीह लोग हैं ना, बहुत बहाने बनाते हैं ताकि रविवार को प्रार्थना करने के लिए मंडली के साथ ना जाना पड़े। पादी साहब बहुत काम था, पादी साहब हम जा नहीं पाते, बहुत टाइम लग जाता है, चर्च बड़ा लंबा समय लगता है। क्यों? क्या नौकरी पर नहीं जाते? क्यों चर्च के बीच में पहुंचते हैं? चर्च 10 बजे का है, 9 बजे का है, आप 11 बजे आ रहे हैं, प्रचार खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया और चर्च खत्म होने वाला, तब चले। भैया परमेश्वर को दिखाना है या पासबान को दिखाना है, ये अब अपने आप को आपको सोचना है। और शैतान जो है इन्हीं चालाकियों के द्वारा लोगों को अपना शिकार बना रहा है। आज हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग बैप्टिज्म लेने के बाद भी सुसमाचार से क्या हो रहा है, वो दूर भाग रहे हैं, चर्च ही नहीं जा रहे, कोई मतलब नहीं चर्च से उनको। और शैतान जो है मेरे प्रियो, मनों में बहाना बनाने की आदत डाल रहा है लोगों के। और मनुष्य भी जो है शैतान की बातों में फंस कर अपने आप को उसी के अनुसार ढाल रहा है। आज मनुष्य को शैतान की बातों को सुनना और मानना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमेशा आकर्षण दिखाता है, वो आपको आनंद देता है, उसकी बातें आपको और मुझे आनंद देती है। एक और चालाकी जो शैतान की हम देखते हैं वो ये है कि वो लोगों के विचारों में गड़बड़ी उत्पन्न करता है। उसने परमेश्वर और आदम के बीच में गड़बड़ी की, आज भी मनुष्यों के बीच में वो गड़बड़ियां डालता है, कम्युनिकेशन गैप कर देता है, विचारों में गड़बड़ी कर देता है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय 9 पद कहता है कि शैतान सारे संसार को धोखा देने वाला है। शैतान कौन है? पूरे संसार को धोखा देने वाला है। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसका 14वां और 15वां पद क्या कहता है? दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 14 और 15 पद कहता है, और ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान भी क्या करता है? खूबसूरत ज्योति का रूप धारण कर लेता है। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धरते, आज बहुत से पासबानों ने भी यही रूप धर रखा है कि वो पासबान तो बने हैं पर धंधा दूसरा कर रहे हैं, पासबान तो बने हैं पर भेड़ों की चरवाही नहीं कर रहे। सेवकों का, धर्म सेवकों का रूप धारण कर लिया है। और ये बात देखने की है कि दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 14-15 पद कहता है, सो उसके सेवक भी धर्म सेवकों का रूप धारण करके तो कुछ गड़बड़ी की बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के द्वारा होगा। वचन कह रहा है किसके द्वारा होगा? उनके कामों के द्वारा उनका न्याय होगा। कि तुम्हें तो सेवकाई दी गई थी, तुम्हें तो प्रचार करने का अवसर दिया गया था, तुम क्या कर रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। शैतान को संसार का सरदार भी कहा जाता है, लोगों की बुद्धि को वो अंधा कर देता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 4 पद कहता है, आज वो लोगों की बुद्धियों को अंधेर कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और कई लोगों के मनों में ऐसे सवाल पैदा कर देता है कि लोग अविश्वास के साथ पूछने लगते हैं, अरे बाइबल में ये क्यों लिखा है, ये कैसा लिखा है, इस बाइबल में क्या है, इससे पहले ये क्यों है, इससे बाद में क्यों।
वो खुद एक सवाल बन जाते हैं मेरे प्रियो। ऐसा समय आता है अंत में, क्योंकि अविश्वास के कारण शैतान उनके मन में उल्टी सीधी बातों को डाल देता है। वो लोगों के अविश्वास के साथ ये पूछने लगते हैं कि अरे भैया, ये बाइबल में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ, ये क्या मतलब, ऐसा क्या मतलब, कुरेदने लगते तमाम तरीके की बातें। क्या परमेश्वर विद्यमान है कि नहीं है, और यदि है तो कहाँ है? लोग ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करने लगते हैं। कई लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई आज्ञाओं को यीशु मसीह के संदेह करने लगते हैं, यीशु मसीह के ऊपर भी। शैतान उनके मनों में ये विचार उत्पन्न कर देता है मेरे बुरी तरीके से। वो कहता है, क्या बपतिस्मा लेना जरूरी है? उसके आज्ञाओं पर चलना जरूरी है? लोगों के मनों में परमेश्वर और उसकी आज्ञाओं के विषय में बहुत तरह के संदेह पैदा कर देते हैं। मसीह की कलीसिया के विषय में, उसके उद्धार की योजना के बारे में भी जो संदेह उनके अंदर भर जाता है। तो मेरे प्रियो, ये समय है, ये अवसर है कि क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मसीही लोगों को शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यूहन्ना इसके विषय में लिखते हैं, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 और 2 पद कहता है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 1 और 2 पद कहता है, तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे लिए नहीं वरन सारे जगत के पापों के लिए, सारे जगत के पापों के लिए। यीशु मसीह हमारा कौन है? बिचवई है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह हमारा कौन है? बिचवई है। कौन है हमारा? बीच में हम जब शादी कराते एक लड़का लड़की की, तो बीच में एक बिचौलिया होता ना, वैसे ही परमेश्वर के और हमारे बीच में वो बिचौलिया है हमारा। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारा बिचवई है और हमारा सहायक है, और वो हमारी सहायता करेगा ताकि हम शैतान का सामना कर सके। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों के पुस्तक उसका 6 अध्याय 11 पद कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। याकूब ने इस प्रकार से इसलिए कहा है कि तुम और मैं, आप और मैं क्या हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड मोसेस भाई, जय मसीह की। इसलिए कि शैतान के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो कि वो तुम्हारे पास से भाग निकले। हालेलुया। याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय 7 पद कहता है, याकूब की पुस्तक 4 अध्याय 7 पद कहता है, शैतान का सामना हम सचेत रहकर कर सकते हैं मेरे प्रियो। प्रेरित पतरस ने एक बहुत उपयुक्त चेतावनी दी और कहा है कि सचेत रहो और जागते रहो कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इसकी ना इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। जी हाँ, वो चाहता है, शैतान शेर के समान फाड़ने के लिए मुझे और आपको तैयार है। पहला पतरस 5 अध्याय 8 पद कहता है, यीशु ने शैतान का सामना करने के लिए परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया। हमें भी इसके वचन का इस्तेमाल करना है ताकि शैतान का सामना हम कर सके। प्रेज द लॉर्ड। और हम परीक्षाओं में जयवंत हो सकें। हालेलुया। मुझे और आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान को हराना है मेरे प्रियो। हालेलुया। जैसे लिखा है कि हम शैतान का हम पर दाव ना चले, कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के आपने हमको अब तक स्वस्थ रखा, अच्छा रखा, ये समय दिया कि तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके, तेरे वचन पर मनन कर सके। एक एक प्यारे भाई बहन को जो ऑनलाइन है प्रभु जी इस समय और जो ऑफलाइन इसे देखेगा प्रभु, जितनी बार देखते हैं प्रभु आशीष देना। विशेषकर प्रार्थना करते खुदावन जो लोग ते प्रभु दास और दासी है प्रभु तेरी सेवा में लगे, तेरे वचन का प्रचार करते हैं, हर एक के साथ होना। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ब्रदर मेरेनाल थॉमस के लिए जो कि पीड़ित हैं और हॉस्पिटलाइज हैं, लेकिन कल प्रभु उनको आप छुट्टी दे रहे हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं अपने दास के को सिर से लेके एड़ी तक अपने लहू के बाड़े में रखना। खुदावन विपरीत हालात में भी तेरे दास ने प्रार्थना की, तेरे वचन की सेवकाई करी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं उसके जीवन के लिए प्रभु। और भी अन्य भाई बहन जो बीमार है उन्हें चंगाई बख्शे, जो तेरी सेवा करने से जी चुरा रहे हैं उनको प्रभु तेरे हाथों में देते हैं, जो तेरे नाम का प्रचार करने से अपना जी चुरा रहे हैं उन सबको तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं सबको मन को फाड़ खुदावन तेरी सेवा करने के लिए वो तैयार हो सके प्रभु। अपने लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन हम दोनों पर भी तेरी आशीष हो, हमारे परिवार पर तेरी आशीष हो, बरकत हो खुदावन, तेरे वचन का सुसमाचार करने वाले बन सके। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में विश्वास किया, इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, और जो गवाही मैंने आज दी है वो भाई मेरेनाल थॉमस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनके लिए जरूर प्रार्थना कीजिए। उस भाई को प्रभु अपने लहू के बाड़े में रखे और शुद्ध करे और शीघ्र वो चंगाई प्राप्त करे। उस भाई के लिए प्रार्थना करें। और भी हमारे जो भाई बहन प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, हर एक को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। एक दूसरे को प्रार्थना में उठाना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, ताकि हम सब इस वचन की रोटी को लगातार तोड़ते रहे और खाते रहे। प्रेज द लॉर्ड। और कल सैटरडे है और जरूर आप प्रार्थना कीजिए जो भी भाई बहन आते हैं उनके लिए और हमारे लिए भी जो हम प्रभु के वचन को लेके आते हैं। सारी महिमा मेरे प्रियो प्रभु को मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रभु ही महिमा के योग्य है। मैं और आप तो एक बजने वाले रेडियो के समान है या किसी साउंड बॉक्स के समान है कि जो साउंड वो हमें दे रहा है हमें उसे बजाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और आप सब आनंदित रहें। प्रेज द लॉर्ड।